हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों चैप्टर 7 में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े विशुद्ध प्रेरक के लिए व्यंजक निकालना है। इससे हम प्रतिघात निकालेंगे, फ्रेजर आरेख, और इसमें जो भी कलांतर होगा प्रत्यावर्ती बोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच जितना भी डिग्री का कलांतर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन और बारीकी से मैं समझाऊंगा प्यारे बच्चों कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ मतलब आपके पास एक परिपथ है और उस अल्टरनेट परिपथ में प्यारे बच्चों क्या जुड़ा है, प्रेरक कुंडली जुड़ा है। तो चलिए छोटा सा एक परिपथ बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक परिपथ बनाएंगे प्यारे बच्चों जिसमें क्या जुड़ा रहेगा, प्रेरक कुंडली। तो ये हमारा परिपथ है जिसमें प्रेरक कुंडली जुड़ा है और इसके साथ एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जहां से भी वोल्टेज आरोपित किया जाता है, भी जीरो साइन ओमेगा टी, इसका V बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे प्यारे बच्चों और ये हमारा है क्या, L। यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से प्रेरक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व है प्यारे बच्चों L। ठीक, प्रेरक कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। स्वप्रेरकत्व आपको बताया गया था कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें स्वतः ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसकी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और जब हम बात करें स्वप्रेरण की बात करें तो जैसे हमारे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो धारा के समानुपाती है। फिर समानुपाती हटाते हैं तो एल लग जाता है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये खैर पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर आप समझें कि एल है आपका एक प्रेरक कुंडली। ठीक है, क्लियर है ना। हम यहाँ पर एक परिपथ बनाए हैं। परिपथ में ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जहां से भी वोल्टेज का विभव आरोपित किया जाता है। इन दोनों सिरों के बीच हम वोल्टेज आरोपित करते हैं और ये हमारा है एक प्रेरक कुंडली। इतना क्लियर है। तो यहां पर हम पहले मानकर चलेंगे प्यारे बच्चों कि हमारे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, तो प्रेरक कुंडली एल जुड़ा हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए क्रम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहां पर आप लोग उत्तर हेडिंग डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पर लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। व्यंजक थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए मैं बारीकी से लिखता हूं। धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व का, एल प्रेरकत्व का प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, प्रेरक कुंडली जुड़ा है। ठीक है, किसी क्षण, किसी क्षण मतलब समय, किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता, प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है। वो बोल्टता का समीकरण भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी। इसको आप समीकरण 1 दे दें। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जितना परिपथ बनाया था प्यारे बच्चों वही चीज हमने लिख दिया कि हमारे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व का एक कुंडली जुड़ा है और इस पर किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का मान है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों इसके बाद हम चर्चा करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जैसे हमारे पास परिपथ है, एक सेल जुड़ा हो, 2 सेल जुड़ा हो, 3 सेल जुड़ा हो, लेकिन यदि वो बंद लूप का निर्माण कर दे तो उसमें जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो वोल्टेज है V, तो विद्युत वाहक बल हम यहाँ पर देखिए, ये आपका बंद लूप है, ये आपका बंद लूप है। समझने की कोशिश करिएगा। आप पढ़े फैराडे का नियम, फैराडे के द्वितीय नियम से आपने पढ़ा होगा कि जो विद्युत वाहक बल होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये आपकी कुंडली में विद्युत वाहक बल हो गया। और यहां पर विद्युत वाहक बल, इसका यदि प्रतिरोध नगण्य हो तो यहां पर जो भी विभवांतर होगा इसका, वही इसका विद्युत वाहक बल होगा। इसका विभवांतर हमने भी यदि मान लिया प्यारे बच्चों, यहां पर ये आपका जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसका जो हम विभवांतर कितना मान लें, भी मान लें, और इसका यदि हम
प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना मानेंगे तब इन दोनों का योग शून्य के बराबर होगा। यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि यदि एक बंद लूप है और उसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो तो बंद लूप में जितना भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। मतलब इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल, तो इसका हम विद्युत वाहक बल मानेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर हम विभवांतर मान के चलेंगे। वोल्टेज भी है तो V बराबर V0 sin ओमेगा टी, तो V मान के चलेंगे। और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये आप कहां से आपको पता चलेगा, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़े हुए सब चीज मैं सिद्धांत समझाया हूं। तो E बराबर E क्या है, विद्युत वाहक बल है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर। तो यहां पर यदि आपसे कह दिया जाए, थोड़ा सा देखिएगा, मैं दोनों चीज समझा दिया कि ये आपका यहां पर ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसके सिरों के बीच विभवांतर भी मानकर चलेंगे, और ये प्रेरक कुंडली है इसके बीच विद्युत वाहक बल, ये विभवांतर यहां विद्युत वाहक बल का ही कार्य करेगा, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद लूप में, किसी भी बंद लूप में जितना भी विद्युत वाहक बल हो उसका समस्त बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए कि टोटल बीजगणितीय योग किसके योग के बराबर, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। देखिएगा, मैं यदि आपसे कह दूं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभवांतर भी व प्रेरक कुंडली का विद्युत वाहक बल कितना है प्यारे बच्चों, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तब बंद लूप के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने क्या कहा, आपका एक विभवांतर भी है प्यारे बच्चों, और दूसरा है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसका बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यदि इसको पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये V बराबर हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, चलो रख दो V का मान। V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इतना क्लियर है, एल डी आई अपॉन डी टी। इसको यदि अरेंजमेंट करें प्यारे बच्चों, एल को इधर ला सकते हैं, एल को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, और साइन है हमारा, तो साइन को dt के साथ अरेंज करना है। dt के साथ अरेंज इसलिए करेंगे क्योंकि साइन टी का जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह dt होता है, इसलिए हम dt के साथ अरेंज कर दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिएगा, हमारे पास इधर l है प्यारे बच्चों, तो साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी रहने दो, और हमारा l है तो V0 अपॉन l हो जाएगा, और प्यारे बच्चों अपना dt है तो dt हो जाएगा, और इधर बचा di, क्या हो गया, di हो गया। इसको हम समीकरण 1 दिए थे, इसको हम समीकरण 2 दे देते। यहां तक क्लियर है, हमने l को पक्षांतर कर दिया, dt को पक्षांतर कर दिया, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, लेकिन यहां तक क्लियर होना चाहिए। यहां तक आप लोगों का डाउट क्लियर है प्यारे बच्चों कि V0 L गुणा में था तो इधर भाग में आ गया, साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी, dt हमारा गुणा में भाग में था तो गुणा में हो गया। इतना क्लियर है। अब t के सापेक्ष दोनों पक्षों में समाकलन करने पर आगे लिखते हैं, t के सापेक्ष दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, देखिए समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह होता है प्यारे बच्चों L साइन ओमेगा टी, ये t है, और ये हमारा di है। ठीक, इतना क्लियर है, इतना आपका क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे करते हैं फिर। अब आपसे यदि हम कहें कि साइन का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस कास होता है। साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कास। अंडरलाइन करते पूरा खत्म। यहां से साइन का समाकलन बताओ तो होता है माइनस कास। ये V0 तो V0 रहने दो, L तो L रहने दो। साइन का समाकलन माइनस होता है कास ओमेगा टी
जी हाँ, और जो भी कांस्टेंट है ओमेगा उसे नीचे लाते हैं प्यारे बच्चों, और एक का समाकलन आई के सापेक्ष आई हो जाएगा। यदि एक का समाकलन x के सापेक्ष तो x होता है, y के सापेक्ष तो y हो जाता है, z के सापेक्ष तो z हो जाता। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों एक है, यहां पर यहां कुछ दिख नहीं रहा, मतलब एक है और डी आई है, ये समाकलन का चिन्ह ही है, तो एक का समाकलन डी आई के सापेक्ष आई हो गया। इतना क्लियर। इसको यदि मैं ऐसा कन्वर्ट करूं, आई को आई रहने दूं प्यारे बच्चों, यहां हमारा कितना है माइनस है, भी जीरो तो भी जीरो कर दो, और यहां पर आप कर सकते हो क्या ओमेगा एल, और हमारा कास है। हम ऐसा चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे हम यदि कह दें कि साइन 90 माइनस थीटा तो कास थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो कास, क्योंकि इसको हम साइन में चेंज करेंगे, बिना साइन में चेंज किए हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये माइनस है, माइनस हट जाए, माइनस क्या हो जाए हट जाए, चाहे जो विधि लगाना पड़ जाए माइनस क्या हो जाए हट जाए। ठीक, इतना क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा यहां पर आप समझेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, आई तो आई लिख दिया, भी जीरो तो भी जीरो, एल तो एल लिख दिया, ओमेगा तो ओमेगा। और यहां पर प्यारे बच्चों साइन कास का हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे साइन, इसको भी साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस का अंदर तो भी जीरो अपन ओमेगा एल है ना, साइन हो जाएगा, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ओमेगा टी प्लस में हो जाएगा। ये चतुर्थांश का नियम है, आप लोग सिंपल समझो, माइनस का गुणा कर रहे हैं। और इससे हम निकाल सकते हैं आई बराबर आई जीरो कर दें, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जी हाँ, ये हमारा समीकरण 2 था, इसको आप समीकरण 3 दे दो प्यारे बच्चों, जहां हमने आई जीरो मानकर चला है भी जीरो अपान ओमेगा एल, जो कि धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। ठीक है, इसको आप समीकरण कौन सा दे दो, समीकरण आप दे दो 3 था, इसको दे दो 4। ये आई जीरो बराबर वी जीरो अपान ओमेगा एल। जी हाँ, ये हमारा आ चुका है धारा का मान, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब थोड़ा समझेंगे बच्चों, यहां पे देखिएगा, यहां पे v बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, अच्छा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। अब यहां पे ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, लेकिन यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी कम है, और यहां पर भैया कुछ नहीं है, तो मतलब ओमेगा टी से भी यहां पे कम है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, ये धारा पश्चिगामी है भी से, पश्चिगामी मतलब पीछे, कम में चल रहा है। समीकरण 1 और 3 आप देखो, समीकरण 1 में ओमेगा टी, समीकरण 3 में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी हम यदि आपसे कह दें कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 3 से वोल्टेज जो है अग्रगामी है और धारा जो है आपका पश्चिगामी है, तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर निकाल देते हैं कलांतर, क्या निकाल देते हैं कलांतर, क्या निकाल देते हैं कलांतर। कलांतर कैसे निकालेंगे, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में से घटाएंगे, तो कलांतर आपका निकलकर ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा पाई बाई टू। यानी समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता से पाई बाई टू कला में पश्चिगामी है, क्या है पश्चिगामी है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे हमारा ओमेगा टी प्यारे बच्चों, यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, मतलब माइनस में यानी पश्चिगामी है, माइनस में यानी आपका पश्चिगामी है। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहां पे थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं फ्रेजर आरेख के माध्यम से, फ्रेजर आरेख कैसे बनाएंगे, देखिएगा जरा। हमारा प्यारे बच्चों ये है, मान लीजिए ये हमारा यदि वोल्टेज है और इसको हम धारा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कौन पश्चिगामी है, धारा, तो धारा पीछे होना चाहिए, ये वोल्टेज होगा, तब ये हमारा हो जाएगा धारा हो जाएगा।
वोल्टेज है तो धारा, यहां पर कितने डिग्री, तो 90 डिग्री का पश्चिमगामी है। या ऐसा भी कह सकते थे, यदि ये वोल्टेज है प्यारे बच्चों तो ये धारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का पश्चिमगामी है, 90 डिग्री का पश्चिमगामी है। तो हमारा यहाँ पे जो धारा है वो पश्चिमगामी है। यानी कहने का मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडली जुड़ा है, तब प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। कलांतर हमने निकाल दिया। इसके बाद हमको निकालना है प्यारे बच्चों प्रतिघात। क्या निकालना है? प्रतिघात। तो कलांतर आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कलांतर में कोई कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं और फ्रेजर आरेख समझा दूंगा, बस इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों किसका, तो प्रतिघात का। इसके बाद हम प्रतिघात निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा यहां पर और एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा यहां पे देखिए फ्रेजर आरेख और समझा देता हूं। ये मैं साफ कर दूं ना, क्लीन है ना। चलिए आगे यहां पे लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये लिख लेना कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कितना है? पश्चिमगामी। ठीक है, क्या है? पश्चिमगामी। ठीक, थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं कितना, देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष, ये वोल्टेज है प्यारे बच्चों कितना? ओमेगा टी के साथ। तब इससे 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा धारा, यानी यहां पे इतना 90 डिग्री क्या हो जाएगा? ये धारा हो जाएगा। ये है मेन फ्रेजर आरेख। क्या है? फ्रेजर आरेख। बना लो, ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हो तो बना लो फ्रेजर आरेख। ठीक है, तीनों चीज बनाना है क्योंकि तीनों चीज काम में आएगा, इसलिए आप लोग इसको भी बना लो। ठीक, ये हमारा वाई अक्ष था, एक एक्स अक्ष था और ये वाई डैश और ये वाई हो। तो ये हमारा प्यारे बच्चों फ्रेजर आरेख हो गया। अब हम मेन चर्चा करने वाले हैं क्या चीज, तो हमारा जो समीकरण 4 है ना, इसी से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिघात। क्या निकालेंगे? प्रतिघात। हेडिंग डालें आप लोग, प्रतिघात। देखिएगा कहां से? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कितना? समीकरण 4, I बराबर V0 अपन ओमेगा एल। यदि इसको पक्षांतर कर दें, इसको पक्षांतर कर दें कितना होगा? I0 बटे V0 बराबर 1 अपन ओमेगा एल। लेकिन ओम के नियम से V बटे I होता है, तो V को ऊपर ले जाएं तो V बटे I0 बराबर ओमेगा एल। ये भी पक्षांतर हो गया। अब यहां पर ओम के नियम से, ओम के नियम RC तुलना करने पर, लिखते चले आप लोग, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर आप क्या जोड़ कर रखे हैं? यहां पे L जोड़े हैं, तो प्रेरकीय, प्रेरकीय प्रतिघात। देखिए x आपका L है तो XL हो जाएगा प्यारे बच्चों, और कितना? ओमेगा एल। क्योंकि प्रतिरोध भी एक अवरोध है, प्रतिघात भी एक अवरोध है। जब हमारे मतलब परिपथ में L जुड़ा हो, यानी कुंडली जुड़ा हो या कि संधारित्र जुड़ा हो, तब उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों प्रतिघात। और जब दो का कॉम्बिनेशन या 2 से 3 हो तो फिर हम उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। तो XL हम क्यों लिखे, R क्यों नहीं लिखे? R नहीं लिख सकते, R इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस कुंडली सॉरी आपका प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ है इसमें कुंडली जुड़ा है, कुंडली जुड़ा है, इसलिए इसको हम XL से डिनोट करते हैं। किससे दर्शाते हैं? XL से। तो ये हमारा आ गया प्रतिघात, और इस प्रकार से आज का व्यंजक हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। हम निरंतर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे ताकि आप लोगों का पढ़ाई निरंतर चलता रहे। चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।